जय शिव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा विषमतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थिनं तमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णमदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर ओम शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण नारायण हरि नारायण हरि। द्वादशी भावना जैसे सिद्धि तादृशी। कल बताया था आप लोग को, जो आपको भावना के ऊपर सब कुछ निर्भर कर रहा है। तो इसीलिए मैंने इसको बोला जाते हैं 3H। H माने हार्ट, हेड एंड हैंड। जो भावना कहाँ से पैदा होता है? अंदर से, हृदय से। और हृदय से कहाँ जाते हैं? बुद्धि से विचार करते हैं। बुद्धि, हेड और हाथ से काम करते हैं। तो हम लोग का एक दूसरे से लिंक नहीं है। हम लोग का मन का भावना एक है, बुद्धि एक प्रकार हमको और काम में अलग है। तो तीनों जब तक एक नहीं होगा, भावना जैसे है, बुद्धि उसी प्रकार काम में लगाई जाए और हाथ से ऐसे ही काम किया जाए। तो गुरु जी जैसा बोलते था, जो अंदर और बाहर एक ही होना चाहिए। और ये भी बोलता था, जैसा पोस्ट कार्ड का पहले लिखता था, ओपन सबको दिखाई देता। तो इसी प्रकार मन का भावना और बाहर का कर्म एक ही प्रकार होना चाहिए। तब उसका भावना और कर्म जब एक होता है तो इसका हृदय निर्मल पवित्र होता है। हमारा भावना एक है और मैं बोल रहा हूँ एक और कर रहा हूँ एक, तो ये नहीं होगा। तो इसीलिए भगवान ने बोला, तुम हृदय से पहले अपना शुद्ध भावना जब तक नहीं आए तब तक तुम वो कर्म नहीं कर सकते।
अगर शुद्ध भावना भी आती है, बुद्धि आपको विचलित कर देती है, तो बुद्धि का भी अपना उसको भी अपना ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग कैसे होता है? तो वही बोल रहे हैं, जैसा हमारा हृदय में जंग लग गया, बुद्धि में जंग लग गया, हाथ में जंग लग गया। कैसे जंग लगते हैं? तो वही है, हमारा सबसे बड़ा शत्रु है अंदर, या अहंकार पैदा करती है। जो हम समझते हैं वही अच्छा है, बाकी सब बेकार है। अपना बुद्धि जहां लगा दिया वहां ही चला गया। तो इसीलिए पहले हम लोग को बोला ये सुनो, सुनने के बाद फिर मनन कर, फिर अपना कर्म में लगाओ। जब तक तो निश्चय आत्मिक बुद्धि ना आए तो कर्म करने से बेकार हो जाएगा। तो कैसे निश्चय? तो पहले अपना कच्चा विश्वास लेके हम लोग चलते हैं, लेकिन कच्चा विश्वास कभी भी टूट सकते हैं। लेकिन हमारा अगर पक्का विश्वास है और कभी कभी भी किसी परिस्थिति में बदलते नहीं। तो इस कारण से हम लोग का भगवान ने बोला है कि इसको अभ्यास न कुंते वैराग्य चिकित्सते। अभ्यास किस लिए बोल रहा है? जो तुम्हारा अभ्यास का जरिया से तुम्हारा जो मन में, हृदय में, जो तुम्हारा मन जिसको बोल रहे हैं, मन में, तुम्हारा बुद्धि में, तुम्हारा इंद्रिय में जो जंग लगा है, किस लिए जंग लगा है? क्योंकि भगवान तो परमात्मा तो अंदर है, तब भी खींच नहीं पा रहे। क्यों खींच नहीं पा रहे? इसका कारण हमारा बुद्धि, हमारा मन, हमारा कर्म सही नहीं है। क्योंकि जब भगवान क्या बोला, अभ्यास न कुंते, अभ्यास के जरिए से तुम्हारा ये नष्ट होगा। जैसे कोई भी अपना संगीत गाते हैं, रोजाना अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसका गला के सुर खराब हो जाएगा। तो प्रैक्टिस, वहां भी प्रैक्टिस बोलते हैं, अभ्यास तुम करोगे तो और मिठास से मिठास बढ़ती जाएगी। है? हम लोग जैसे क्रिकेट खेल देखते हैं और सब बोलते हैं अरे सचिन तेंदुलकर बहुत माने विश्वविख्यात है, लेकिन उसका पीछे उसका परिश्रम, उसका प्रैक्टिस ये कोई नहीं देखते, सिर्फ नाम देखते। ऐसे तुम बनता है, ड्रेस भी लगाते हैं, नाम भी वो किताब लगा देते, लेकिन बनता नहीं, क्योंकि वो अभ्यास नहीं करेगा। अभ्यास ना करने से वो शक्ति नहीं आएगा। तो अभ्यास ना करने से क्या, बड़ा बड़ा बात करने से, बड़ा बड़ा एटीट्यूड दिखाने से, बड़ा बड़ा ड्रेस लगा के, हाँ बैट और बॉल लेके घूम रहा हो, दुनिया को दिखा रहा हो देखो मैं कितना बड़ा प्लेयर, लेकिन अभ्यास ही नहीं करेगा तो वहां जाके तो आउट हो के आ जाएगा। हाँ, तो हम लोग को तो वही सही है, जब भगवान के पास जाता तो आउट कर देते। जो हमारा मन बुद्धि फेल, जब दुख तकलीफ कष्ट विपरीत परिस्थिति आती है, जब निंदा करते हैं, जब अपमान करते हैं, तो उस समय आपका विश्वास कितना बलिष्ठ है वो भगवान भी परीक्षा करके देखते हैं। भगवान का ये परिचय है, लेकिन जो उसमें रम गया वो चला गया, मन आउट हो गया। इसी प्रकार हम लोग का मन में जंग किस लिए लगा है? प्रैक्टिस नहीं है। जो हम लोग का भगवान भी गीता में वही बोला, जो अभ्यास करो, कर्म करो और ज्ञान वैराग, विराग माने बच्चे तुम किससे हटना है, किसका पकड़ना है, ये तुमको बुद्धि देगी। तो इसी प्रकार जो संसार में रमा हुआ है उसका तो आध्यात्मिक बात एकदम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उसको क्लब में जाते हैं, ड्रिंक करते हैं, वो नाचते हैं, ताश खेलते हैं, तो सब कुछ करते हैं। वो मॉडर्न सोसाइटी।
और जो भगवान का नाम, भगवान का फोटो और पूजा करना, ये कमजोर बंदा का काम है। वो कमजोर सोचते हैं, वो जो कमजोर आदमी ये करते हैं। हाँ, लेकिन जब उसका नाम फेमस हो जाते हैं, हाँ, तो फिर बोलते हैं देखो कितना बढ़िया यह, तब उसके पीछे पीछे भागते हैं। पहले तो उसी लिए इनकार उसका अपमान करती हैं, उसका बात नहीं सुनते। लेकिन जब वो नाम हो जाती है, जब भगवान उसका नाम चारों तरफ फैला देते हैं, तब क्या होता है, वही उसको चारों तरफ उसका नाम जब हो जाते हैं, तो उसको, उस आदमी को बात कोई नहीं सुनता है। कितना भी पैसा वाला हो, कितना भी अपना ये हो, ताकतवर हो, उसको बात नहीं सुनता है। सामने बैठे रहते लेकिन सुनता है, लेकिन करते। तो इसी प्रकार अभ्यास के जरिए से मैं ऊपर उठ सकता हूँ। जो प्लेयर हो, गायक हो, क्या वो कोई भी फील्ड में जाओ, सब फील्ड में एक ही बात है, अभ्यास का जरिए से आप नाम भगवान के पास आप पहुँच सकते हैं। व आप जो खेल कूद संगीत जो भी कुछ करें, हमने ये भी देखा है, राजा महाराजा लोग वो तो आराम से रह सकते, कोई अभाव नहीं, कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, हाँ? लेकिन वो लोग हर रोज अपना प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस माने लड़ाई, मल्ल युद्ध करते हैं अपना ताकत को बढ़ाने के लिए। कितना अपना लड़ने के लिए आखिरा में सब ये बुलाते हैं कुश्ती लोग को, और राजा खुद अपना उससे लड़ते हैं, देखते हैं किसका ताकत ज्यादा है। और वो प्रैक्टिस करते करते राजा का अंदर वो ताकत आ जाती है, उसका हिम्मत बढ़ जाती है। फिर वो तलवारी सीखते हैं, फल्ला चलाना सीखते हैं, हाँ, तीर चलाना सीखते हैं। उसका हजारों प्रैक्टिस करने के बाद वो राजा का बल उतना ताकतवर होता है। अब हम लोग राजा सम्राट अशोक का नाम लेते हैं, सम्राट अशोक का नाम सुनते सब भयभीत हो जाता। किस लिए? उसका पास वही था, बल भी था, बुद्धि भी था और ज्ञान भी था। तो उसके कारण वो सारी संसार को उसने कब्जा में कर लिया। ये सारी धरती में जो धन था, आधा धन सम्राट अशोक के पास था। लेकिन अशोक क्या बोलता है? अशोक बोलते हैं ये धन, ये शक्ति, ये नाम हमको क्या दिया? हम जब खाने बैठते तो खून का बुदबू आती है, सड़ा हुआ गला हुआ जो मर गया उसका बुदबू आते है। लड़ाई क्षेत्र में जब लड़ते जाते तो ये देखते खून का नदी बह रहे हैं, और उससे बुदबू आ रहे, सड़ा हुआ गला हुआ मुर्दा पड़ा हुआ है, तो उससे हम खाने के समय खा ही नहीं पाते, वो उठ जाते हैं। जब सोते हैं तो सोने का समय रोने का, चिल्लाने का आवाज आते है। कोई अपना पुत्र को खो दिया, कोई अपना स्वामी को खो दिया, कोई अपना पिता को खो दिया, लड़ाई क्षेत्र में, तो वो रोना, ये चिल्लाने की आवाज आती है, कितना आदमी को दुख का घर बन जाते। तो मैं मंत्री को बोल रहे मैं छोड़ के जा रहा हूं अपना शांति के लिए। शांति के लिए कहाँ गया? भगवान बुद्ध के पास। धार्मिक विचार जब तक अंदर प्रवेश नहीं होगा, इस संसारी कितना भी ताकत प्राप्ति कर ले, उसको कभी भी शांति नहीं मिल सकती। अगर वो मूर्ख है, वो अगर उसी में रहना चाहते तो वो उसी को अंदर, वो यही उसी को सुख सोचते हैं, उसी को आनंद सोचते हैं, उसी को ये करते हैं। जैसा हमने देखा है दिल्ली में, हमको 90% आदमी कंप्लेन करते हैं, जो हमारा हस्बैंड ड्रिंक कर रहे, हमारा बेटा ड्रिंक कर रहे, हमारा पिता ड्रिंक कर रहे, बच्चा बच्चा बोलते हैं, और ड्रिंक करके उसके घर में लड़ाई झगड़ा चलते हैं। तो उसका पढ़ा लिखा सब कुछ होने के बाद भी
धन संपत्ति होने के बाद भी घर में शांति नहीं। तो बच्चे लोग आके बोलते हैं जो हमारा पिता माता को बुद्धि दीजिए जो घर में शांति रहे। और पिता माता आके बोलते हैं मेरा बेटा को अपना सद्बुद्धि दीजिए। हाँ, ड्रिंक कर रहे, ड्रग्स खा रहे, क्या क्या नहीं करते। तो कहाँ है, कहाँ वो शांति है? और उसका हर स्त्री अपना हस्बैंड के बारे में बोलते हैं, वो पी के आके वो ऐश्वरिक शक्ति बढ़ जाती है और हम लोग लड़ाई झगड़ा अशांति करते हैं। तो ये हर घर में आज यही हाल है। पहले तो अपना बेटा का बारे में बोलता था, अपना पिता का बारे में बोलता था, अपना हस्बैंड का बारे में बोलता था। अब तो लड़की का बारे में भी बोलते हैं, बहू का बारे में भी बोलते हैं, सास का बारे में भी बोलते हैं। तो हम तो सुन के हद हो। तो हमने सोचा जो देखो ये लोग का पैसा का तरफ भागा, धन संपत्ति का तरफ भागा, नाम का तरफ भागा, लेकिन क्या दिया उसको? कोई परमात्मा के साथ तो जुड़ा नहीं, परमात्मा की तरफ तो वो गया नहीं। तो उसका कहां से शांति मिलेगी? शांति किसमें है? उसको ढूंढो। धन में है क्या? मन में है? ना बुद्धि में है, ना अपना कर्म में है। एकमात्र कर्म ही जो है परमात्मा के समर्पण करके कर्म करना ही सबसे बड़ा शांति का कारण है। परमात्मा को तो समर्पण कर ही नहीं पाते क्योंकि हम खुद अपना बुद्धि चलाते रहते हैं और सब बोलते हैं भगवान की इच्छा। इसी प्रकार हम लोग को बोला है अभ्यास तो कुंते वैराग्य नचिकेते। तो इसी प्रकार जब आती है, जब बड़ा शक्ति, जब हमने महाभारत में देखते हैं अर्जुन था, एकलव्य था और अपना उसका पुत्र का नाम अश्वत्थामा, कर्ण, इतना बड़ा बड़ा वीर था सब, लेकिन अर्जुन क्यों फेमस हो गया? क्योंकि ये लोग भगवान के शरण में नहीं गया। ये लोग का भगवान के शरण में कर्ण नहीं गया, वो किसका साथ दिया? दुर्योधन का साथ, इसलिए बुद्धि मलिन हो गया। तो इस प्रकार उसने जो किया, एकलव्य अपना, उसको गुरु ने उसको शिक्षा नहीं दिया, तो गुरु का बना के वो अपना अस्त्र विद्या सीखने लगा चोरी करके। तो बोले तुमने तो गुरु का विद्या चोरी किया तो तुम दक्षिणा दो मेरे को, गुरु बनाया तो उसका अंगूठा ही काट लिया। लेकिन अंगूठा काटने से भी उसका नाम तब भी रह गया क्योंकि वो गुरु का प्रति श्रद्धा था, निष्ठा था। और अर्जुन भगवान का साथ रहने से, गुरु का सम्मान करने से वो कहाँ से कहाँ चला है, वो महावीर बन गया। तो हमारा भगवान का साथ लेके भगवान बोलते तू धर्म अधर्म परित्याग जब माम के शरणम भज। तो धर्म क्या बोल रहे, अधर्म क्या बोल रहे, तो सब कुछ विचार को छोड़ के मेरा शरण में आ जाए, मेरा के समर्पण कर। मेरा के समर्पण करके जो भी कर्म करेगा वो तेरा को कोई भी दुख तकलीफ कष्ट नहीं देगा। जब तक तू अपने को पकड़ के रखे, कर्म से जो उत्पत्ति होगा दुख तकलीफ कष्ट अशांति तेरा क्यों मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए तो मेरा पे समर्पित होकर कर। समर्पण करना तो दूर का बात। अब गुरुजी हम लोग का यही पूछा एक दिन, ये कहाँ समर्पण करोगे? भगवान तो सर्वमुखलित ब्रह्म, सर्वत्र भगवान विराजमान है, तो कहाँ समर्पण करोगे? भगवान का कहाँ समर्पण करोगे? जो यहाँ से गवर्नर बोल दिया, जो चोर डाकू बदमाश जितना है हमारा पास आके जो
सरेंडर करेगा तो उसको मैं इस सजा से मुक्त कर दूँ। अब दिल्ली इतना बड़ा शहर है, अब घर में बैठ के हमने मन ही मन सोच लिया समर्पण कर दिया, होगा समर्पण? मन ही मन सोच लिया भगवान में समर्पण। वो तो बोला यहाँ आके गवर्नर के पास आके जो समर्पण करेगा उसी को ये सजा से मुक्त किया जाएगा। अब उसने अब दिल्ली पहुंचा, दिल्ली विशाल शहर। अब उसको पूछने कि राजभवन कहाँ है, तो आदमी बोला वहां है। राजभवन में पूछा, देखा बहुत आदमी वहां है, बहुत आदमी घूम रहे, काम कर रहे, ये करे, वहां गवर्नर कौन है? तो वो भी जब तक गवर्नर का सामने समर्पण नहीं करेगा तब तक उसके समर्पण नहीं होगा। फिर एक हॉल में भेजता, देखो गवर्नर वहां बैठते, तो वहां भी देखा जाके कुर्सी में बहुत आदमी बैठे। तब वहां पूछा जो गवर्नर इसमें कौन है? तब उसने बोला वो कुर्सी में जो बैठे हैं वही गवर्नर है। तो एक निर्दिष्ट कुर्सी बता दिया, जो वो कुर्सी जो आके बैठेगा वो गवर्नर है, नहीं तो वो कुर्सी में जो बैठा है वही गवर्नर है। तो गुरु जी हम लोग को पूछा कि तुम, भगवान तो सर्वत्र है, कैसे तुम उसके समर्पण करो? तो समर्पण जानते नहीं, तो समर्पण मन से सोच लिया जो है सब कुछ समर्पण करो। हाँ, तो समर्पण उसको तो बोध ही नहीं है। तो यही हाल है, वो जानते नहीं, लेकिन वो अपना मन से सोच दे मैं समर्पण कर दूं, वो समर्पण नहीं होता है। भगवान तो बोल रहे जे जाओ समर्पण करो, क्योंकि आप लोग अधूरा ज्ञान लेके चल रहे, क्योंकि ये सब सत्संग मैंने बहुत दिन पहले बता दिया, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। और गुरुजी जो बात बताया कि क्या हम लोग हर अक्षर के याद है, हाँ? क्योंकि हमारा प्यास था जो उसको जानने का, प्रबल इच्छा। जिसका प्रबल इच्छा नहीं है उसको क्या है, सुन लिया वैसे चला गया, तो वो भूलते नहीं। हम कभी भी गुरु जी का बात, एक ही बात याद है, क्योंकि मैं भूलते नहीं। हमने इतना थका हुआ था, थका हो के हम लोग गुरु जी का सत्संग में बैठ के सोता था, सो जाता था, थका हुआ सही था। तो गुरु जी बोलते खड़ा हो, तुम लोग सत्संग जानते नहीं, सत्संग में जो सोता है वो कुकुर शुक्र जोनी में जाते हैं, तो तुमको यहाँ आके नींद आते, तो फिर खड़ा हो, सब भक्त का बीच में खड़ा कर, पनिशमेंट। तो अलर्टनेस पूछता है, जो मैंने बोला राजा का नाम क्या है, सुनेंगे तभी तो बोलेंगे। सत्संग सुनने के बाद किसी को पूछो कि गुरु जी क्या सत्संग होता है, नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग एक एक अक्षर बोल सकते, क्योंकि हम लोग उसका बहुत प्यास से सुनता। अलर्टनेस गुरु जी ने जो सजा दिया उससे हमारा अलर्टनेस और बढ़ गया, हमको खड़ा कर दिया, इसका हमने बुरा नहीं माना। हमारा अलर्टनेस के लिए गुरु जी ने, अब जो भी सुनता था तो हर अक्षर को याद रखता था। हमने ये सब सत्संग कितना दिन पहले कर दिया, जो कहाँ समर्पण करना है। गुरु जी हम लोग के इस प्रकार समझाया, तो बोलते कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो साक्षात परम ब्रह्म तुमको दिखाई दे रहे, लेकिन गुरु का पास समर्पण करना तुमको क्या असंभव है, क्योंकि वो मनुष्य का वहां खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बातचीत करते हैं, सोते हैं, हाँ, तो वो सोचते ये कैसे भगवान होते हैं। लेकिन वही है जो तुम्हारा अंदर
जब तक ये विश्वास और श्रद्धा नहीं आएगा तब तक तुम्हारा गुरु का स्थान पर जाना बहुत ही मुश्किल है। उस भगवान का समर्पण करना बहुत मुश्किल है। तुम लोग करके देखो ना, करके देखो। हमने तो सच्ची में गुरु जी के समर्पण किया, कभी भी हमने सोचा ही नहीं कि मैं गुरु जी से अलग, डांटना पड़ना ये करना, लेकिन वो मजबूत बना दिया, मजबूत बना के हमको ऊपर ये दायित्व सौंप के चला गया। उसने मजबूत बनाया तभी तो ये आज इतना दिन गुरु जी चला जाना, आज 36-37 साल हो गए। को कितना आया कितना चला गया, चला गया। इस अहंकार से हम नहीं जाएंगे तो आश्रम उठ जाएगा, चला जाएगा, यही मनोभाव है। जो हम लोग चला गया तो बस ये बंद हो जाएगा। अरे भगवान का लीला तू देखा ही नहीं, जानते ही नहीं, सिर्फ बोलते हैं लेकिन समझ में नहीं आते वो कैसे कैसे संभव असंभव को संभव करते, ये कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो समर्पण कहाँ करना है, गुरु का चरण में, गुरु का समर्पण कर। जब तुम्हारा हृदय में गुरु साक्षात परम ब्रह्म इस भावना आएगा तभी समर्पित होगा, नहीं तो आगे पहले नहीं हो सकते। इसीलिए तो कल बता रहे थे, मूर्ति में शिला भाव जो देखते हैं उसको कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। जो मंत्र को अक्षर सोचते हैं वो कुछ भी नहीं प्राप्ति कर सकते। गुरु को जो मनुष्य सोचता है वो कुछ भी प्राप्ति नहीं कर सकते। तो आजकल ये रात को मैं बताऊंगा, जो गुरु चेला बनाएगा ना चेला गुरु बनाएगा। आजकल दुनिया सब जाते हैं चेला बनाने के, माने गुरु बनाने के लिए चेला लोग जाते हैं कि ये गुरु अच्छा है वो गुरु अच्छा है। हमको हंसी आते, जो बड़ा जगह देखा बहुत सुंदर है, बहुत ये है, बहुत भीड़ भाड़ हो रहे, बहुत नाम टीवी में आ रहे, इसमें आ रहे हैं, वो गुरु प्रसिद्ध है, उसको गुरु बना। तो इसीलिए जो गुरु बना रहे, तो ये तो हमारा बोले का अर्थ है जो गुरु बनाना, ये यही गुरु जी पूछा था कि तू गुरु बना ना गुरु चेला बना। तो गुरु जिस चेला का हाथ पकड़ लेते हैं वो कभी गिरते नहीं, लेकिन चेला अगर गुरु का हाथ पकड़ते तो छूट जाएगा। तो इसीलिए जो पहली ये दुनिया का बात, दुनिया का इधर उधर ना सोच के, रामकृष्ण परमहंस जी एक पुजारी था मंदिर का, लेकिन हजारों आदमी उसके पास आता था। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी सबसे किसको ज्यादा चाहता था, अपने नौरेन को। हाँ, और नौरेन को विश्वविख्यात बना दिया। हाँ, वो उसको हमेशा बोलता था, अरे नौरेन का खबर लो, कहाँ है, कैसा है। तो बोलते हैं, जो विवेकानंद बोलते हैं, जब वो आते हैं तो 1000 सूरज का मापिक उसमें प्रकाश दिखाई देते, 10,000 आदमी का समान एक विवेकानंद है। हमको और कोई भक्त का जरूरत नहीं है, वो 10,000 का आदमी का मापिक काम करेगा और करके दिखा दिया। जो बताया तो गुरु का प्रसन्न था, आने से प्रसन्नता होता है। और उसको रामकृष्ण परमहंस जी खुद मिठाई खिलाता था। हाँ? एक दिन झगड़ा हो गया, तो जाओ, यहाँ विश्वास ही नहीं तो मेरे पास क्यों आते, जाओ मेरे से, विश्वास जहाँ है वहां जा। तो फिर सारा दुनिया तो घूम लिया था, तो ठाकुर जो है वही गुस्सा करके भगा दिया, जाओ। फिर कुछ दिन बाद देखा जाए
जो संध्या का टाइम, संध्या में बैठे और उसी समय विवेकानंद आया, बारना में घूम रहे। कौन है वहां? मतलब मैं नरेन, तू तो विश्वास ही नहीं करते, तो यहाँ आया किस लिए? तब नारायण क्या बोल रहे? ये ठाकुर, मैं आपको बहुत प्यार करता। ओहो, मैंने जहां विश्वास है वहां ही प्यार हो सकते हैं, और जहां विश्वास नहीं है वहां प्यार नहीं हो सकते। तब उसको अपना ठाकुर ने पकड़ लिया हृदय में। तो विश्वास ही तो प्रमाण देते हैं कि उसका जो कितना प्यार है उसमें। तो इसीलिए उसको तो बता दिया, और वो भी गुरु का सब कुछ समर्पित कर दिया है? गुरु का नाम सारा वर्ल्ड व्यक्त कर दिया। अब बेलूर मठ जाओ, कहीं भी जाओ, वो गुरु मूर्ति छोड़ के और कुछ भी नहीं है। वहां गुरु को साक्षात परम ब्रह्म, गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो अब उसका जहां भी जाएगा तो रामकृष्ण परमहंस जी का, शारदा माँ का और वही विवेकानंद का फोटो हमेशा दिखाई देता हर जगह, क्योंकि ये लोग उसका दंड था। तो इसलिए हमारा बोलने का उद्देश्य है, हम लोग जंग लग जाते किस लिए? आलस्य, निद्रा, भय। अगर इस रास्ते में जाएंगे तो हमारा जिंदगी तो खराब हो जाएगा, हमारा धन संपत्ति चला जाएगा, हमारा घर मकान आत्मीय स्वजन परिवार परिजन छूट जाएगा। तो भय से वो नहीं आना चाहते। जिसका लज्जा घृणा भय है वो कभी भी कुछ नहीं कर सकते। लज्जा है, घृणा है, भय है, वो कभी भी कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग का सबसे बड़ा काम है जो तुम उसका अभ्यास करो। अभ्यास से तुम्हारा वो शक्ति जागृत होगा, और शक्ति जब आते हैं तब पक्का विश्वास, उसका अनुभूति से असली ज्ञान का प्राप्ति होता है। पढ़ा हुआ सुना हुआ दिखा हुआ बात नहीं, जब खुद अपना अंदर उसका महसूस करती है तब पक्का विश्वास होता है। तो इसीलिए भगवान बोला, उपासन कुंदेव वैराग्य न चिकित्सते, कर्म करो और विश्वास को पक्का करो। ये बोल के आज यहाँ समाप्त होता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदो की, भले संत बिंदो की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की और धर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पूर्णरूपाय पूर्णानंद प्रदायिने संसार सागर तत्राय संभवाय नमो नमः।